जैसे ही चुनाव आते हैं आपको एक खबरें एकदम आम तौर पर सुनाई देने लगती हैं। फलाधिकारी का तबादला हो गया, आईएएस अधिकारियों के तबादले हो गए, या फिर इस आईएएस अधिकारी फलाधिकारी को दूसरे राज्य चुनाव कराने के लिए भेज दिया गया। हालांकि बिहार चुनाव को लेकर के सियासत एकदम तेज हो चुकी है। सभी पार्टियां चुनावी रैलियों में जुटी हुई हैं, वादों पर वादे कर रही हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव को लेकर पहले भी यह ऐलान कर दिया था कि वो हर घर को सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं। आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ इसी तरीके का मैनिफेस्टो सामने आया है। युवा वोटर्स को साधने के लिए सभी पार्टियां अपनी चुनावी रैलियों में वादे पर वादे कर रही हैं। प्रशांत किशोर तो यहां तक कह चुके हैं कि अब बिहार के लोग अपने मालिकों को कह दें कि वो दोबारा फैक्ट्रियों में वापस नहीं जाएंगे। इन चुनावी बोलों के बीच कितना कुछ सही होगा, कितना कुछ गलत, ये तो चुनाव के बाद बताएगा। हालांकि प्रशांत किशोर जब ये बात कह चुके हैं और कल का अगर वो सत्ता में नहीं आते हैं और सारे बिहारी मजदूर अगर अपने मालिकों को ये बात कह दिए, तो क्या प्रशांत किशोर इस बात की जिम्मेदारी लेंगे? हारने के बाद भी क्या प्रशांत किशोर लोगों को बिहार में ही रोजगार देंगे? इतना बड़ा समाज सेवा का ठेका उठाने की आखिर क्या ही जरूरत है? हालांकि इन सब के बीच जो बात सबसे ज्यादा समझने वाली है वो है चुनाव के टाइम में आईएएस अधिकारियों के तबादले। नमस्कार, मैं हूं विवेक रंजन और आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। एनडीए बिहार चुनाव को साधने के लिए हर तरीका अपना रही है। अब खबर आ रही है कि कुछ आईएएस अधिकारियों को गुजरात से बिहार के लिए चुनाव कराने के लिए भेजा जा रहा है। हमें इन अधिकारियों की नियुक्ति पर कोई आपत्ति नहीं है, मगर उससे पहले हम आपको एक पुराना वीडियो दिखा रहे हैं। इस वीडियो को हमने और हमारी टीम ने, यानी कि आज आप हमें इस क्रेडिबल न्यूज पर देख रहे हैं, लेकिन इससे पहले हमने कुछ लोगों के साथ ही इस वीडियो को शूट किया था। इस वीडियो का गवाह मैं खुद हूं, जिसमें 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान गुजरात से आई पुलिस ने कुछ ऐसा कहा था जिससे मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर बड़े सवाल खड़े हो गए थे। बात शुरू करें उससे पहले ये वीडियो देखिए और उस वीडियो को ध्यान से सुनिए कि ये पुलिस अधिकारी क्या कुछ कह रहा है। वाले थोड़े खिलाफ होते हैं। क्यों खिलाफ नहीं होते हैं? योगी आएगा, इसे यूपी में योगी आएगा, इसीलिए आए हो आप? हाँ, इसलिए आए हैं। योगी आएगा, योगी। रिकॉर्ड करे थे, लेन करे तो हूँ वहाँ तो बोले करे योगी आएगा, नहीं आएगा, कोई बात नहीं। वीडियो देख लिया आपने, सुनाई भी आपको अच्छे से पड़ा होगा कि हम योगी को ही जिताने यहां पर आ रहे हैं। हम गुजरात से यहां तक माने कि योगी और मोदी को जिताने आ रहे हैं। अब बिहार चुनाव में गुजरात से चुनाव संपन्न कराने जा रहे 10 अधिकारियों को लेकर के भी कई सवाल उठने लगे हैं। इससे पहले भी बिहार चुनाव के लिए गुजरात के कुछ अधिकारियों को भेजा गया था, जिसको लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया था। इस बार होने जा रहे बिहार चुनाव में जब से 10 आईएएस अधिकारियों के नाम पर्यवेक्षक के तौर पर जारी किए गए, तब से सोशल मीडिया पर तरह तरह के सवाल उठना शुरू हो गए हैं। सवाल उठना लाजमी भी है, जैसा आपने वीडियो में देखा कि एक पुलिस अधिकारी किस तरीके से खुलेआम यह कह रहा है कि हम योगी और मोदी को जितवाने के लिए ही यहां पर आए हैं। इन अधिकारियों में राजकुमार बेनीवाल, आलोक कुमार पांडे और धवल पटेल का नाम प्रमुख रूप से चर्चा में है। धवल पटेल हालांकि वही अधिकारी हैं जिन्होंने गुजरात मॉडल का सच सामने रख दिया था और उनकी रिपोर्ट से पूरे देश में हड़कंप मच गया था। गुजरात मॉडल का असली चिट्ठा उन्होंने सामने रखा था। उन्होंने आदिवासी बच्चों के खराब शिक्षा व्यवस्था को लेकर के भी कई सवाल उठाए थे और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। सूत्रों से यह भी माना जा रहा है कि आलोक कुमार पांडे मोदी सरकार के काफी चहेते अधिकारी हैं और भाजपा शासित कई प्रदेशों में अहम पदों पर रह चुके हैं।
आमतौर पर किसी भी राज्य में विधानसभा चुनावों के दौरान चुनाव आयोग विभिन्न राज्यों के आईएएस अधिकारियों को चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त करता है। इसमें कुछ तत्कालीन आईएएस होते हैं जो पदस्थ होते हैं और कुछ होते हैं जो रिटायर्ड होते हैं। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अब गुजरात संवर्ग के अधिकारियों को बिहार में भी इसी तरह की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गुजरात सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग यानी कि जीएडी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार बिहार में प्रतिनियुक्त अधिकारियों में राजकुमार बेनीवाल, आलोक कुमार पांडे, संदीप सांगले, मिलिंद तोरावने, राजेश मंजू, डॉक्टर राहुल वी गुप्ता, डॉक्टर धवल पटेल, नागराजन एम, विजय राजपूत और हर्षित पी गोसाई शामिल हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इन अधिकारियों की अनुपस्थिति के दौरान उनके संबंधित विभागों का प्रभार अन्य अधिकारियों को भी सौंप दिया है। अस्थायी रूप से इन अधिकारियों की जिम्मेदारी संभालने वालों में राजेश मंजू, जेनुल देवन, पी स्वरूप, डॉक्टर रतन कंवर गढ़विचरण, डॉक्टर राजेंद्र कुमार, प्रभाव जोशी, संजीव कुमार, नितिन सांगवान, बी.ए. शाह, आई.आर. वाला, कुमार आई.वी. पटेल और वी.के. जाधव शामिल हैं। गुजरात सरकार में जिस तरीके से मंत्रिमंडल का फेरबदल हुआ और उसके बाद प्रशासनिक फेरबदल हुआ, इस बीच में यह फेरबदल भी लोगों की आकर्षण का केंद्र उतना नहीं बना हुआ है। लेकिन बात वही है कि गुजरात के इन आला अधिकारियों को बिहार चुनाव में भेजने की तैयारी अगर की गई है तो उसके पीछे सरकार की क्या मंशा है। ट्विटर हैंडल्स पर भी इस तरह के पोस्ट किए गए हैं। बड़े बड़े पत्रकारों ने यह कहा है कि मामला कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अब इसमें कई ऐसे अधिकारी हैं जो मौजूदा सरकार के काफी करीबी हैं और चहेते हैं। उन्हें समय समय पर काफी प्रोन्नति भी दी गई है, उनका प्रमोशन किया गया है और ऐसी जगहों पर उनको पदस्थ किया गया है जहां पर भाजपा की सरकार है और ऐसे मंत्रालय उनको दिए गए हैं जिन मंत्रालयों से अच्छा खासा कमाई किया जा सकता है। लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये अधिकारी वहां पर रह करके कमाई का काम किए हैं, लेकिन सरकार को खुश करने का पूरा काम इनमें से कई अधिकारियों ने किया है। अब बिहार चुनाव में इस तरह का जो फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है, वो चाहे इलेक्शन कमीशन की तरफ से लिया गया है या फिर जिनके भी अंडर में ये नियुक्तियां आती हैं उन्होंने ये फैसला लिया है, तो इसको लेकर के सवाल खड़ा होना तो लाजमी है और होना भी चाहिए। अब इसमें देखना यह है कि ये जो अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, वो क्या इस बिहार चुनाव को पारदर्शी तरीके से सफल बनाने में कामयाब होते हैं या फिर अगर असफल होते हैं तो किसी की हार का, किसी की जीत का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ना शुरू हो जाएगा। इस बीच में अब तेजस्वी ने जहां पर अपने मैनिफेस्टो को जनता के सामने रख दिया है, अब इंतजार यह है कि आखिर एनडीए अपने मैनिफेस्टो को जनता के सामने कब रखेगी और कौन कौन से वादे हैं जिनको बिहार चुनाव में एनडीए अपना प्रमुख मुद्दा बनाएगी। मुद्दा चाहे जो भी बना ले, लेकिन बहुत सारे वादे ऐसे भी हैं अभी जो 10 साल से पेंडिंग में है और उन्हें पूरा नहीं किया गया है, या फिर बिहार चुनाव को भी उसी तरीके से एक लॉलीपॉप और रेवड़ी की तरह से कुछ वादे किए जाएंगे और चुनाव के बाद भूल दिया जाएगा। हम नहीं कह रहे हैं, ये तमाम तरीके की रिपोर्ट्स बता रही हैं और पिछले 10 सालों में ऐसे वादों में से कौन सा वादा पूरा किया गया, मोदी सरकार हो या फिर कोई भी सरकार हो, आप बताएं आपके यहाँ की सरकारों ने जो वादे किए उनमें से कितने वादों को सरकार ने पूरा किया है। आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बता सकते हैं। देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज़।